अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। एकामा मेडिकल टेस्ट यानी ये चीज़ सबको कराना जरूरी है। कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो लोग भी सऊदी अरब में नए आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, या जो लोग भी रहने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और जो लोग भी सऊदी अरब में मौजूद है तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अपडेट है। तो ये चीज़ सबके लिए लागू है। और एकामा मेडिकल टेस्ट का कितना चार्ज लगता है इसके बारे में हम बात करने वाले, क्योंकि ये अपडेट आज ही दिया गया है। तो मैं सोचा हूं कि आपके साथ शेयर कर दिया जाए। जो लोग भी मर्द है उसके लिए कानून अलग है, और जो लेडीज सऊदी अरब में आती है उनके लिए कानून अलग है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ जरूरी अपडेट। अगर आप सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हैं तो आप इस तरह का गलती न करें, नहीं तो आपके ऊपर 1000 रियाल से 2000 रियाल का फाइन लग सकता है। कहीं पे भी रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो पीला लाइन है वो क्रॉस ना करें। पीला लाइन के अंदर में ही आप गाड़ी चलाएं, क्योंकि पीला लाइन के जो बाहर है वो इमरजेंसी के लिए दिया जाता है। किसी का चक्का पंक्चर हो गया, कोई गाड़ी खराब हो गई, या ट्रैफिक जाम है तो वहाँ पे एम्बुलेंस के लिए भी जगह निकाला जाता है। तो ये लाइन हमेशा खाली रहना चाहिए। आप इसके अंदर ही गाड़ी चलाएं, नहीं तो आप फंस सकते हैं, आपके ऊपर फाइन चढ़ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एकामा मेडिकल टेस्ट। जो लोग भी सऊदी अरब में नए आते हैं, या जो लोग भी काम करने के लिए आते हैं, या जो लोग भी रहने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए ये जरूरी होता है। 1 हफ्ते के अंदर में आपको मेडिकल टेस्ट कराना होता है। उसका चार्ज क्या है, उसका नियम क्या है, क्योंकि नियम में थोड़ा तब्दीली लाया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई किसी भी कंपनी में आप काम करने जाते हैं तो पहले मर्द के लिए बता देता हूँ। अगर आप मर्द है तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट आपके नज़दीकी सिटी में जो अप्रूवल है गवर्नमेंट का, आप वहाँ पे जाकर मेडिकल टेस्ट कराते हैं। उससे पहले आपके पास एक ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट साइज का 2 फोटो होना चाहिए। और वहाँ पे जाएंगे तो 200 रियाल चार्ज लगता है। 200 रियाल फीस भरकर आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। मलेरिया, HIV और भी बीमारी के बारे में चेक किया जाता है, ताकि इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी बीमारी फैले ना। यानी जो भी इंसान बाहर से आता है उसका पहले मेडिकल टेस्ट होता है उसके देश में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद टेस्ट किया जाता है ताकि इसके अंदर कोई भी बीमारी हो डायरेक्ट इनके देश भेज दिया जाए। यहाँ पे रहना इसका मुश्किल हो जाएगा। तो आप आते हैं तो घूस देकर ना आए, नहीं तो आप यहाँ से भी रिटर्न कर दिए जाएंगे। और जो लोग भी ड्राइवर होते हैं उनका थोड़ा चार्ज और भी बढ़ जाता है। और जो लोग भी फूड डिलीवरी या फूड से रिलेटेड किसी भी कंपनी में काम करते हैं, मार्केट हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, तो ऐसी जगह पे आप काम करते हैं तो उनका टेस्ट डबल होता है। यानी 2 टेस्ट होता है। सांस का टेस्ट होता है, आपके नाक का टेस्ट होगा, यानी डबल चेकिंग होता है। तो इनका हर साल में चेकिंग होना जरूरी है, नहीं तो मुसीबत आ सकती है। हमेशा बलदिया कार्ड वाला चेकिंग करने आता है, तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ जरूरी है। और जो लोग भी लेडीज है, जैसे कि कोई भी लड़की आती है, औरत आती है, तो ये चीज़ याद रखे, जिस औरत के पेट में बच्चा है, यानी वो काम करने के लिए आई है सऊदी अरब में, तो काम नहीं कर सकती। मेडिकल टेस्ट में ये भी खोया जाता है, यहाँ पे दिखाया गया है। मलेरिया, HIV ये तो चेक किया जाता है, लेकिन लेडीज के लिए अलग से चेकिंग है। अगर उसके पेट में बच्चा है तो उसको भी हटा दिया जाएगा, उसके देश भेज दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे औरत का यहाँ पे काम नहीं है। तो आप सावधान रहे। अगर आप सऊदी अरब में आते हैं, अगर लड़की हैं, तो आप ये चीज़ का ख्याल रखें। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद 2-3 दिन के अंदर में आपका रिपोर्ट आ जाता है, आपके कंपनी को सौंप दिया जाता है, या आप खुद जाकर पता कर सकते हैं कि हमारा मेडिकल पास हुआ या फेल हुआ। उसके बाद ही आपका ID बनेगा, एकामा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, नहीं तो आप यहाँ पे आकर भी किसी काम का नहीं है। और जो लोग भी बाहर काम करते हैं, यानी जंगलों में काम करते हैं, उनका एक बार मेडिकल होता है, उसके बाद वो नहीं करवाते हैं, फिर भी चलता है, क्योंकि उसका कभी भी चेकिंग नहीं होता है। अगर आप सऊदी अरब में नए आते हैं, आपकी कंपनी आपका मेडिकल नहीं करवाती है, एकामा नहीं बनवाती है, तो आप 3 महीने तक इंतजार करें। 3 महीने के बाद आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो टाइम है पासपोर्ट पे रहता है। 3 महीने तक उस पासपोर्ट पे आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, आप उम्रा कर सकते हैं, आप इधर उधर काम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन 3 महीने तक आप इंतजार करते हैं और 3 महीने के बाद भी काम नहीं बनता है, तो आप किसी कंपनी से बात कर ले और वहाँ पे ट्रांसफ़र ले ले, अच्छा रहेगा। नहीं तो आप फंस जाएंगे, कहीं भी पुलिस पकड़ेगी, आपको उठा ले जाएगा। और आपकी जो कंपनी है पहले वाला अगर नहीं छुड़ाएगी, नहीं फाइन भरेगी, तो आप जेल में रहकर घर चले जाएंगे।